सरोकार। नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे इस वक्त अहम खबर के साथ, जहां पर देश भर में ईद को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी कड़ी में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से डबरा एसडीएम दिव्यांशु चौधरी ने विभिन्न राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों, व्यापारियों के साथ और इसके साथ ही अन्य धार्मिक और सामाजिक जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक ली है। इसमें आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर चुनाव आयोग के निर्देशों को लेकर चर्चा की गई। इसमें राजस्व अधिकारी और साथ ही साथ निर्वाचन से संबंधित अधिकारियां भी मौजूद रहे। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया। इसमें बनावटी कोर्ट, बनावटी जज, जिसका इस्तेमाल भाजपा चुनावी कैंपेन में कर रही है। वहीं अब इस मामले पर कांग्रेस के जिला प्रवक्ता और अधिवक्ता निखिल खंडेलवाल ने आपत्ति जाहिर की है और कहा कि इसकी शिकायत चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को ईमेल के जरिए दर्ज कराई गई है। इस प्रश्न का जवाब आपने ही दे दिया। ये बनावटी वीडियो है। ये लोगों को समझाने का प्रयास है कि जो जिस तरह का वो वीडियो बना है प्रचार के लिए, कि जैसे पति पत्नी में झगड़ा होता है और उसको सुलझाने का काम कोर्ट करता है। तो ये ऐसा है कि एक बहुत बड़ा झगड़ा है, बहुत बड़ा देश के लिए काम करने का विषय है और दोनों अलग अलग दल हैं, दूसरे भी दल हैं, लेकिन राष्ट्र हित में जो काम करता है, जो दल काम करता है, उसके लिए वो जो पति पत्नी है वो एक साथ अपना ओपिनियन दे रहे हैं। पोस्ट किया था, उसमें एक न्यायालय और जज का एक नाट्य रूपांतरण करके पेश किया गया है, जिसमें जज कहते हैं अबकी बार और पक्षकार कह रहे हैं 400 पार, और उसी के बाद कमल निशान के साथ मोदी जी, ज्ञानेश्वर पाटिल जी अपना एक चुनाव प्रचार एक कंटिन्यूशन में ऐड किया है ऐसा पोस्टर, क्योंकि चुनाव प्रचार के उद्देश्य से किया गया है। और मेरे हिसाब से न्यायालय को, जुडिशियरी को सब में घसीटना बहुत ही शर्मनाक है। अपने झाबुआ में अलीराजपुर संसदीय इलाके में आम चुनाव से पहले भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वकील सिंह ठकराला ने कांग्रेस का दामन थामा है। वहीं वकील सिंह ठकराला के कांग्रेस में शामिल होने से जानकारों की माने तो यहां बीजेपी को आम चुनाव में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ग्वालियर में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता की ओर से उच्चतम न्यायालय में पैरवी कर रहे प्रशांत भूषण ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर विभिन्न कंपनियों से केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर रिश्वत ली है, जिसका मनी ट्रेल अब सामने आ चुका है। और यह बात भी सामने आई है कि किस तरीके से सरकारी एजेंसियां, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इसके साथ ही इनकम टैक्स विभाग का इस्तेमाल किया गया है। इस देश में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव किस हालात में हो रहे हैं ये हम लोग सब देख रहे हैं। एक तरफ जो इस देश की सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, उसके पास बेइंतहा पैसा है और ये पैसा कहाँ से आया, ये इलेक्टोरल बॉन्ड से जो खुलासे हुए हैं उससे पता लग रहा है कि ये पैसा भाजपा के पास कहाँ से आया। 8,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा सिर्फ एक पार्टी को, भाजपा को मिला है और इसमें से आधे से ज़्यादा पैसा अब जो खुलासा हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है, जिसको सरकार किसी हालत में खुलासा नहीं होने देना चाहती थी, स्टेट बैंक से कहलवाया था कि भाई हम जून के बाद ये सूचना देंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना डंडा चलाया और उनको बोला कि नहीं तुम तुरंत 1 दिन के अंदर ये सूचना दो, कम से कम ये बताओ कि किस कंपनी ने बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी ने वो बॉन्ड इनकैश करवाए, तो उनको देनी पड़ी। रायसेन के जिला अस्पताल में महिला डॉक्टरों ने सीएमएचओ को डॉक्टर खन्नी पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्हें पद से हटाने की मांग भी की गई है। वहीं सीएमएचओ ने भी महिला डॉक्टरों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि महिला डॉक्टर मरीज से पैसे लेकर उन्हें अन्य हॉस्पिटल में रेफर करती हैं। भीतरवार में प्रशासन ने मिट्टी और दर्रा का अवैध उत्खनन करते पाए जाने पर एक जेसीबी और ट्रैक्टर को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि प्रशासन को सूचना मिली थी कि ग्राम
पलियाछा पार्वती नदी पर अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है, जहां कलेक्टर ग्वालियर रुचिका चौहान के निर्देशन में प्रशासन ने उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध रूप से मिट्टी और रेत उत्खनन करने वाले माफियाओं में हड़कंप मच गया है। भितरवार में दबंगों ने दर्जनों ग्रामों को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को जेसीबी की मदद से गड्ढे खोदकर अवरुद्ध कर दिया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने टप्पा तहसील से लेकर जिला कलेक्टर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक को की है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। इसी से परेशान होकर दौलतपुर और दोनी मैना के सैकड़ों ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का फैसला लिया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अपनी समस्या को लेकर वो ग्वालियर लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी भरत सिंह कुशवाहा के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने भी कोई हवाला अभी तक के नहीं दिया है और ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का इस दौरान फैसला लिया है। भाई कारण तो ये सामने दिख रहा है कि हम 2-3 साल से परेशान हैं। ये पुल टूट जाता, पहले तो हम खुद बना लेते थे और इस साल जब नहर का पानी भी बंद हुआ, बरसात का बंद हुआ, तो बनाने के लिए इसको आदमी इकट्ठे हुए, चंदा भी किया हमने। तो यहाँ एक मलकीत सिंह रहते हैं, पंजाबी हैं, तो उन्होंने इसका जो है कह दिया कि यहाँ कोई भी बनाने के लिए आएगा तो हम गोली मार देंगे। तो भाई सब ने चंदा वापस कर दिया, जो जन सहयोग से बना रहे थे उस बनने से रुक गए। फिर उसके बाद हमने कोशिश की, मैं विधायक जी से भी मिला तो उन्होंने तो मेरी तरफ आंखें मिला के बात भी नहीं की। ये पुलिया पनी बनी हुई है और रोड भी पुराना बना हुआ है, उसको तोड़ने के बाबत हम ये बहिष्कार करने का विचार कर रहे हैं। किसने तोड़ा ये रोड? ये रोड अपने मलकीत सिंह है, यहाँ सदर बगल में ही है, रहते हैं, उन्होंने इस रोड को तोड़ा है और उन्होंने इसको। ग्वालियर के मुरार थाना इलाके में कुछ दिनों पहले एक वाइन शॉप पर 2 अज्ञात बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग करती थी और घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए थे। वहीं पुलिस ने कई सीसीटीवी कैमरे तलाशने के बाद दोनों बदमाशों की पहचान की और एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए बदमाश ने पूछताछ में बताया कि कुछ रोज पहले वाइन शॉप के मालिक से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसे लेकर आरोपी अपने एक अन्य साथी के साथ जान से मारने की नीयत से और दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग करता है। फिलहाल पुलिस ने दोनों बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू करती है। देखिए, मुरार थाना क्षेत्र के 7 नंबर चौराहे पे लेट नाइट एक शराब दुकान के सामने फायरिंग की घटना हुई थी। जिस प्रकार से घटना हुई है बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी, बहुत ही संवेदनशील थी। पब्लिक प्लेस पे इस प्रकार की टारगेटेड फायर होना एक बड़ा अपराध था। इस घटना में थाना प्रभारी मुरार उनकी टीमें लगातार काम कर रही थी और क्राइम ब्रांच की जो हमारी साइबर की टीम है वो भी टेक्निकल सपोर्ट लगातार दे रही थी। पूरे ऑपरेशन में बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे के फुटेज एनालाइज किए गए, टेक्निकल डाटा एनालाइज किया गया और पूरी कार्रवाई के दौरान इसमें एक मुख्य आरोपी जो संतोष कंपू का रहने वाला, उसको गिरफ्तार किया है। डबरा में एसआरएम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें ग्वालियर चंबल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक सिंह भदौरिया, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विशाखा सिंह राठौर समेत कई डॉक्टर मौजूद रहे। इन्होंने मरीजों का निरीक्षण किया है। कि आज हम यहाँ एसआरएम हॉस्पिटल डबरा में हमने एक कार्डियक शिविर लगाया हुआ है, जहाँ पर अभी तकरीबन 2 घंटे में हमने कोई 35 हार्ट के पेशेंट देख रखे हैं और इनमें से ज़्यादातर पेशेंट्स को सीने में दर्द, सांस की समस्या, कुछ लोगों का पहले से हार्ट का इलाज चल रहा है। तो ऐसे हमने कई मरीज़ देखे हुए हैं और प्रारंभिक उनका जो उपचार है और जांचें यहीं कर दी हैं। बाकी बहुत सारे मरीज़ों को हमने आयुष्मान के तहत उनका जो इलाज हार्ट के जो आप जैसे जानते हैं कई सारे ऑपरेशंस होते हैं, एंजियोग्राफी, पेसमेकर, बाईपास, तो उनको हमने आगे सजेस्ट किया है कि आयुष्मान के द्वारा उनके हम निःशुल्क कर देंगे। यहाँ आज एसआरएम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डबरा में कैंप किया गया है। इसमें हमने अभी 20-25 के अराउंड फीमेल्स को देखा गया है, उन्हें कंसल्ट किया गया और एग्जामिन किया गया है। बुरहानपुर जिले में खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां शाहपुर इलाके के ग्राम नेर, कालूशाह, बाबा दरगाह और शाहपुर रोड स्थित ITI कॉलेज के पीछे से लगातार मिट्टी का अवैध उत्खनन चल रहा है। इससे जिला प्रशासन बेखबर है और हर रोज हजारों ट्रॉली मिट्टी खोदकर निकाली जा रही है और बेची भी जा रही है। ग्वालियर के पड़ाव थाना इलाके में बीती रात पुराने विवाद पर
लोडिंग वाहन से घर लौट रहे एक युवक और उसके साथी पर बैलगाड़ी सवार होकर आए 2 लोगों ने हमला कर चाकू मारकर घायल कर दिया। इसके तुरंत बाद घायल बीती देर रात ही पड़ाव थाने पहुंचा और मामले की जानकारी पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने घायल की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पड़ाव थाना क्षेत्र में कल शाम के समय लगभग 5 से 6 के बीच में एक व्यक्ति को चेतन नाम के व्यक्ति ने चाकू मार दिया। उनका आपस में टमटम और बाइक को लेकर के कुछ टक्कर का विवाद था, जिस पर से घटना हुई और व्यक्ति के द्वारा एक मॉडिफाई चाकू था जो उसको घायल कर दिया है। इस पर से थाना पड़ाव में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ग्वालियर शहर में एक बार फिर घर के बाहर और सड़क पर खड़ी गाड़ियों में आग लगाने की घटनाएं आम होने लगी हैं। बताया जा रहा है कि एक अधिवक्ता मनोज भार्गव की कार को जलाने की कोशिश में विफल रहने के बाद दूसरे दिन 4 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इनमें से 3 कार और 1 स्कूटर चल गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना अंतर्गत नाट्य कला मंदिर के पास हॉस्पिटल रोड पर एक आगजनी की सूचना मिली थी, जिसमें कुल 2 गाड़ियां 4 व्हीलर और 1 स्कूटी पूर्णतः जलकर आगजनी का शिकार हो गई है और कुछ एक बाइक और कार क्षतिग्रस्त हो गए। तो हम अभी एकत्रित कर रहे हैं साक्ष्य कि किन परिस्थितियों में आगजनी का घटनाक्रम हुआ है और क्या इसके इंटेंस है। ग्वालियर में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए पुलिस लगातार बदमाशों और तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अवैध पिस्टलों के साथ 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 10 पिस्टल के साथ 4 जिंदा राउंड बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। आगामी जो लोकसभा इलेक्शन है ग्वालियर जिले में वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए हमारी सभी टीमें, हमारे सभी थाना प्रभारी, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम विशेष रूप से लगातार हम लोग ऑपरेशन संचालित कर रहे हैं। इलेक्शन आचार संहिता के दौरान ही 96 इलीगल फायरआर्म जब्त हुए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम को कल एक इनपुट था कि जिसमें ये बताया गया था कि एक बड़ी मात्रा में अवैध पिस्टल हैं जिनको कुछ लोग लेके मूवमेंट कर रहे हैं। उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच और उनकी पूरी टीम ने एक ऑपरेशन चलाया और उस ऑपरेशन में कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ग्वालियर से दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल टीम द्वारा जांच पड़ताल की गई तो मृतक के सिर में चोट होना पाया गया, लेकिन मृतक की शिनाख्त से जुड़े कोई दस्तावेज पुलिस को नहीं मिले हैं और मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को तत्काल पोस्टमार्टम हाउस रवाना कर दिया है। साथ ही मृतक की पहचान करने का प्रयास भी किया जा रहा है। आज सुबह सूचना मिली थी कि थाना विश्वविद्यालय अंतर्गत एजी पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर से थोड़ी दूर एक अज्ञात अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। व्यक्ति की अभी पहचान नहीं हो पाई है। मौके पर हमारी एफएसएल की टीम और थाना विश्वविद्यालय की टीम पहुंच करके साक्ष्यों को एकत्रित किया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और व्यक्ति की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई है, क्या घटनाक्रम हुआ है, इसके विरुद्ध में हम जाँच कर रहे हैं। सागर जिले के किस्ती थाना इलाके में 14 साल की एक नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। दरअसल कुछ वक्त से गांव के ही कुछ युवक युवती को परेशान कर रहे थे और कुछ रोज पहले नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने की कोशिश की गई थी। नाबालिग के विरोध करने पर दबंगों ने उसे कीटनाशक दवा पिला दिया था। वहीं इस मामले पर पीड़ित बच्ची के परिजनों का कहना है कि कई बार शिकायत करने का प्रयास किया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। गई थी तो उनने बयान भी लाई थी और धमकी भी दे रही थी। कौन दे रहा था धमकी? मैडम। क्या कह रही थी? कह रही थी कि तुम्हारी मौसी या मौसी के साथ तुम भी जेल जाओ। अच्छा। हाँ। मतलब पुलिस वाले आपसे कह रहे थे कि आप रिपोर्ट करोगी तो जेल जाओगी? हाँ। बच्ची को उठा के ले गए, हम तो घर पे नहीं थी। जब हम फोन लगाया, हम घर पे आए तो इनने बताया कि ऐसे ऐसा हुआ। सो हमने ढूंढने का प्रयास किया तो ये बच्ची नदी किनारे बेहोश पड़ी मिली। हम उसको हॉस्पिटल लेके आए, यहाँ उसकी लिए भर्ती के बाद में हम। कौन उठा के ले गया था? कितने लोग थे? रुक के महादेव, कीना, जहेज और वो भल्लू।
ग्वालियर में करीब 1.5 साल पहले जहर खाकर सुसाइड करने वाली सरस्वती देवी धाकड़ की मौत के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इसमें पता लगा है कि मृतका को उसकी बेटी, दामाद और उसका दोस्त संपत्ति को लेकर प्रताड़ित करते रहते थे। इसके चलते गिरवाई थाना इलाके के सिकंदर कंपू इमली नाका इलाके में रहने वाली अधेड़ महिला ने सुसाइड कर लिया। वहीं इस घटना के बाद घर वालों ने अधेड़ महिला का एक सुसाइड नोट पुलिस को उपलब्ध कराया था। इसके बाद पुलिस ने उसकी बेटी प्रीति धाकड़, दामाद रामकिशोर और उसके दोस्त सतीश धाकड़ को दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। गिरवाई थाना अंतर्गत दिसंबर 2022 में एक महिला ने जहर खा करके आत्महत्या की थी और संपूर्ण जांच और रिपोर्ट के आधार पर अभी महिला की बेटी, दामाद और उसके एक मित्र के खिलाफ कुल 3 लोगों के खिलाफ थाना गिरवाई में 306 और 34 के धारा के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। और इनके बीच जो प्रॉपर्टी का विवाद है उसको लेकर के महिला को लगातार प्रताड़ना का साक्ष्य सामने आया है, जिस पर से ये अपराध बनता था और उसको कायम किया है। तो प्राइम मध्य प्रदेश में इतना है, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।